तैयार किया जाता है, जिसको हम कम्युनिके बोलते हैं, जो एक G20 हेड ऑफ मिनिस्टर्स, जो हेड ऑफ कंट्रीज का जो ग्रुप है, उनको प्रेजेंट किया जाता है। तो इसी फ्रेमवर्क के तहत जनवरी 2023 से Y20 की गतिविधियों का आरंभ किया गया। जनवरी में हमने उसको कंटेंट बेजर एक लॉन्च किया, उसके बाद इंसेप्शन मीटिंग गुवाहाटी में हुई, फिर उसके बाद प्री समिट मीटिंग हुई लेह में, और अब ये फाइनल समिट मीटिंग है वाराणसी में। मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा कुछ और एफर्ट्स जो यूथ 20 सेक्रेटरिएट, यूथ 20 ग्रुप के चेयर श्री अनमोल जी और पीएवी के अधिकारीगण, जिला सूचना अधिकारी और साथ ही समस्त जनपद के हमारे पत्रकार मित्रों, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। G20 लगातार यहाँ पे हो रही है, आप सब भी इसके पार्ट रहें। और ये यूथ जो लगभग 29 कंट्रीज से 125 के ऊपर यहाँ पे इसमें प्रतिभा करेंगे। तो जैसा पहले से ड्रिल रहा, हम अब तक जितने भी इवेंट्स हमने होस्ट किया, पब्लिक का बहुत सहयोग मिला, आप सबके बहुत सहयोग मिला, और एक अच्छा इम्प्रेशन यहाँ से लेके गए थे, एक अच्छा अनुभव वाराणसी के बारे में लेके गए थे। हम और सब यहाँ पे अपने शहर के प्रति बहुत गर्व के साथ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग सिटी जो वाराणसी में जो आते हैं, उनको हम स्वागत करने के साथ साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस उनको हम देते हैं। सो इसमें जो बाकी हमारी जो तैयारी है, जो कार्यक्रम रुद्राक्ष में होगा, जैसे अभी आपको कहा गया, इसके अलावा IIT विजिट है, सारनाथ का भी विजिट है, और हमारे इससे संबंधित जो ब्रांडिंग है, जो सुंदरीकरण है, और भी जो अन्य डिपार्टमेंटों के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, और सुरक्षा की दृष्टि से वो सारी तैयारियां पूरी है। जो IIT के साथ भी कोऑर्डिनेशन हो गई है, और आप सबसे ये अपील करता हूं कि जैसे अब तक जो सहयोग मिलता रहा, और उसी प्रकार हम इस इवेंट को भी बहुत सफलतापूर्वक हम लोग आयोजित करेंगे। धन्यवाद। ये Y20 G20 का युवा भाग है, और Y20 का फाइनल समिट हम वाराणसी में करने जा रहे हैं, और इसका 18 से 20 ये कार्यक्रम पूरा चलेगा हमारा। इसमें Y20 कंट्रीज से युवा डेलीगेट्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो 9 गेस्ट कंट्रीज़ हैं और 13 हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनवाइटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। Y20 समिट का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि Y20 का जो फाइनल कम्युनिके है, जो फाइनल ड्राफ्ट है, जो हमने बना रखा है एक कंसल्टेशन से, पूरे भारतवर्ष में लगभग 1500 से ज़्यादा हमने प्रोग्राम किए हैं, उस कम्युनिके पे फाइनल सर्वसम्मति हासिल करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। विश्व के 2/3 जनसंख्या के युवा रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे वाराणसी में आने जा रहे हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी भारतीयता, भारतीय संस्कृति उनके सामने शोकेस करने जा रहे हैं। तो यहाँ की जन आबादी को, यहाँ को मैं एक उनसे मुझे विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छे से अपनी भारतीयता और भारतीय संस्कृति को शोकेस करेंगे, और यहाँ की सरकार और यहाँ के प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। गंगा आरती हम 20 तारीख को दिखा रहे हैं। 18 तारीख को सारे ऑफिशियल डेलीगेट्स हमारे यहाँ आ जाएंगे, उसके पूर्व में आ जाएंगे। BHU का हमारा एक सेशन है, वहाँ पे हम ले जा रहे हैं, और बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से हम वाराणसी का पूरा उनको टूर कराने जा रहे हैं। और इस बीच में 19 तारीख को हमारा वार्तालाप होगा, एक डिस्कशन सेशन होगा, जिसमें सर्वसहमति हासिल करेंगे हम जी। सर, Y20 का क्या क्या शेड्यूल है, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या क्या? जैसे Y20 का 17 तारीख से लेके 20 तारीख तक ये कार्यक्रम का आयोजन होगा, और इसकी उद्घाटन 18 तारीख को सुबह होगा। इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का इनागुरल सेशन में रहेंगे, और लगभग 125 डेलीगेट्स लगभग 29 देशों से इसमें प्रतिभा करेंगे। और इसमें IIT का विजिट है, और भी यहाँ की जो पर्यटक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, जैसे सारनाथ है, गंगा आरती देखने के लिए, ये सारा कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित है। G20 फ्रेमवर्क के तहत देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ वेरियस एंगेजमेंट ग्रुप्स। एंगेजमेंट ग्रुप वो ग्रुप्स हैं जिसमें
पब्लिक टू पब्लिक एक इंटरेक्शन का मौका दिया जाता है। तो उसमें ही एक यूथ 20 एक एंगेजमेंट ग्रुप है जिसमें जो यूथ लीडर्स हैं, यूथ डेलीगेट्स हैं ऑफ 20 G20 मेंबर कंट्रीज़, 9 गेस्ट कंट्रीज़ एंड 13 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन सब को आज यहाँ इनवाइट किया गया है, जिसमें लगभग 125 की संख्या में इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे। 17 से 20 अगस्त के बीच में वो लोग डिस्कशन करेंगे और फाइनली जो डिस्कशन होगा एक कम्युनी के माध्यम से उसको फाइनल किया जाएगा और अडॉप्ट किया जाएगा। तो 17 से 20 तक का कार्यक्रम है, जिसमें जो डिस्कशंस ऑन कम्युनी के अलावा जो लोकल कल्चर है उसको हाईलाइट करने का भी पूरा ध्यान रखा गया है। एक्सकर्शन इवेंट है हमारे, जिसमें सांची स्तूप पे सभी डेलीगेट्स को ले जाया जाएगा। चलिए, सांची स्तूप ले जाया जाएगा। नहीं, ये तो यहीं पर बनारस का जो सांची स्तूप है। तो उसके अलावा जो वो है इनका जो एक कल्चरल प्रोग्राम है उसको उसमें भी ध्यान रखा जाएगा कि लोकल कल्चर को हाईलाइट किया जाए। और दूसरा ये जो गंगा घाट है उसका लिए एक हमने रिवर क्रूज़ की भी एक व्यवस्था की है, जिसमें उनको गंगा घाट की जो रिच कल्चर और हेरिटेज है उसको देखने का मौका मिलेगा। कितने डेलीगेट्स हैं? डेलीगेट्स 125 डेलीगेट्स हैं जी। अच्छा, ये जो 3 दिन का जो डिस्कशन होगा, मतलब वो क्या किसी फाइनल जो अगला G20 की जो मीटिंग है उसमें क्या अलग-अलग देश उसको रखेंगे या अपनाएंगे, या कुछ ऐसा है जो मीटिंग्स मैंडेटरी होगी कि कुछ जो प्रस्ताव पारित होते हैं या जो प्रस्ताव डिस्कशन में आते हैं उनको सभी देशों के डेलीगेट्स मिलेंगे? देखिए, इसमें पूरा एक प्रोसेस रहा है। जो प्रोसेस जो मैंने कहा 1 साल से शुरू हुआ है, जिसमें जो सेलेक्टेड डेलीगेट्स हैं ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ उनको इन्वॉल्व किया गया डिस्कशन में। और यहाँ से हमने अपना जो प्रोसेस है जिसमें आउटरीच इवेंट्स किए गए, कंसल्टेशन किए गए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किए गए, उसमें उन विचारों को कलेक्ट किया और उसके बाद डिस्कशन के बाद एक ड्राफ्ट कम्युनिके बनाया गया है जिसको यहाँ डिस्कस किया जाएगा और अडॉप्ट किया जाएगा। और वो किन सब्जेक्ट्स पे, वो मैंने जैसे पहले कहा 5 थीम्स हैं हमारी, जिसमें फ्यूचर ऑफ वर्क है, क्लाइमेट चेंज है और पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलेशन है, शेयर्ड फ्यूचर है एंड हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स है। तो इन 5 प्रायोरिटी एरियाज़ पे ही ये सारे डिस्कशंस हुए हैं और इन्हीं पर फाइनल एक ड्राफ्ट एक कम्युनिके जो है वो उसको फाइनल किया जाएगा और अडॉप्ट किया जाएगा।